तो हेलो जाने लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व आर्क मोबाइल सीज़न 2। तो आज ये जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि मैं बहुत अच्छे से ब्रीडिंग कर रहा हूँ, मगर क्योंकि मैंने आपको कभी ब्रीडिंग दिखाई नहीं है किस तरह करनी है और इसका प्रॉपर मेथड क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे प्रिंटिंग अच्छी हो और इस तरह की चीज़ें, तो उनको भी समझेंगे। और उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जो मेन मेरे दो टारगेट हैं, या तो मैं आज एक रैंडम म्यूटेशन निकालूं अपने पैरासोरस में, या फिर मैं अपने डोडो का साइज़ बड़ा कर लूँ। और ये पेट्राडॉन है जो मैंने लास्ट वाले एपिसोड में आपको कहा था मर गया, मगर ये कोई सेव फाइल ग्लिच हो गई है जिसकी वजह से ये दोबारा जिंदा हो गया। मुझे नहीं पता इसने किस तरह हुआ मगर हो गया। तो यस, ये वैसे अच्छी बात हो गई है। और यहाँ पे मैं वैसे इनमें अभी तक फर्टिलाइज़र डालते ही जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें तो ज़रूरी हैं। और उसके अलावा आज मुझे केबल बनाने का सारा सामान भी मुझे इकट्ठा करना है, ताकि जो पैरासोरस केबल है और ये सारे केबल हैं इनको इकट्ठा कर लूँ। तो इनका साइज़ मुझे 2x से करना है या 2.5x, ये मेरा एक गोल रहेगा। वैसे ये दो पूरे भी ना हो तो खैर है। और मैंने यहाँ पे एक ये ब्रीडिंग डोडोज़ की और पैरासोरस की पहले से ही कर रखी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और उनके बाद ये एक फीमेल के लिए एक पीरियड होता है जिसमें 2 बार आप फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो उसका मुझे बाद में ज़्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए वीडियो से पहले मैंने वो कर दिए। तो क्योंकि ज़्यादातर लोगों को एग हैच करने नहीं आते, तो एग हैचिंग हम पहले जाएंगे और ब्रीडिंग पे हम बाद में जाएंगे। तो ये जो मोस्टली आपको लो लेवल में डायनोस मिलेंगे, ये इनका हीट की ज़रूरत होती है, मतलब कि आपको कैंप फायर प्लेस टॉर्चेस या फिर इस तरह की चीज़ें आपको यूज़ करनी है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है और वो आई थिंक कैंप फायर के अंदर चला गया। तो आपको ये कैंप फायर से बाहर निकाल के रखने हैं, ये ना हो कि बच्चा निकले और वो जल जाए, क्योंकि कैंप फायर से डैमेज पड़ता है। वैसे सबसे अच्छा तो है फायर प्लेस बना लो, मगर कैंप फायर भी काम करती है और टॉर्चेस भी करती हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों को ड्रॉप करता हूँ और जब ये अब इंक्यूबेट हो जाते हैं मैं तो भी आप लोगों से मिलता हूँ। तो जाने लोग अभी ये एग तो यहाँ ऑलमोस्ट इंक्यूबेट हो गया है और मैंने इसको गलती से पिकअप कर लिया। वैसे अगर आप इसको वहीं पर पिकअप कर लेते हैं तो इसकी हैचिंग वाला जो रेट था वो कम नहीं होगा, ये दोबारा से मतलब कहाँ ये स्टार्ट हो जाएगी। और अभी मेरे पास डोडो तो आ गए, यहाँ पे फायर बंद कर देता हूँ और इसको क्लेम कर लेता हूँ, इसकी वंडरिंग ऑफ और ये सब। अब मसला इसका ये होता है कि ये अपना साइज़ बचपन में नहीं दिखाती, जब तक ये बड़े नहीं हुए तब तक इनका साइज़ नहीं पता चलता। तो अभी मैं इसको बड़ा होने दूंगा, जब तक ये बड़ा नहीं होता तब तक तो इसको रखेंगे। और मेरे पास दूसरा एग है, मैं उसको भी हैच कर लेता हूँ। तो ये वाला भी ऑलमोस्ट हैच हो गया, अभी इसका देखते हैं कि बच्चा कौन सा निकलता है। तो अभी बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया। और वैसे इनको फायर में डैमेज नहीं हुआ तो मुझे इस बार की पता चले, तो फायर डैमेज होने का फिक्र नहीं करेंगे यार, ऐसे निकल आएंगे। तो ये भी एक मेल है, अगर इसका साइज़ बड़ा नहीं होगा तो इसको मैं मार दूंगा। ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है, फीमेल होती तो फिर रख लेता। तो अभी इसको भी बड़ा होने देंगे। और अगर आपका बेबी 10% तक बड़ा हो गया है तो फिर वो फीटर से ही खा लेगा, आपको उसकी इन्वेंट्री में रखने की ज़रूरत नहीं है खाना वगैरह। तो ये बात भी आप लोग याद रखें। तो अभी मैं जाऊंगा और पैरासोरस के एग हैच करूंगा, और वो एग हैच करने के बाद ही मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि 10 मिनट में एक एग हैच होता है और मुझे बहुत सारे हैच करने हैं। तो जाने लोग अभी डेली परसूट भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी कभी कभी तो ऐसा हो जाता है जो मैं कर सकता हूँ। लो लेवल में ऐसे कुछ भी करना मुश्किल होता है। हैच डोडो ये तो मैंने कर रखा है, तो इसकी तरफ देखूँगा। और ये ईजी एंशिएंट टाइम था, तो इसको छोड़ो और मैं अभी पैरासोरस के एग हैच कर रहा हूँ, मगर बारिश और रात हो गई जिससे ठंड बढ़ गई है। तो जाने लोग अभी ये एग हैच होने वाले हैं, अभी ये हैच होते हैं तो देखते हैं। वैसे इनके मैं आपको बताऊंगा कि एक होती है रैंडम म्यूटेशन और एक होती है इनकी जनरेशन लाइन हो। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और इनका भी मैं आपको बताता हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो पहले इसको क्लेम वगैरह कर लेते हैं और बाकी सब कुछ, तो और इसको थोड़ा साइड पे भी ले आते हैं। मैं
वहाँ पे फायर मैं नहीं खड़ा होना चाहता अभी के लिए। तो शायद मैं अभी सारे हैच कर लूँ और फिर आपको बताऊँ कि ये सारा सिस्टम क्या होता है, क्योंकि मेरे पास 3-4 तो पड़े हैं। और बैरिज भी इनकी इन्वेंट्री में डालना ज़रूरी है थोड़ी सी, ताकि ये 10% तक ग्रो अप कर जाएँ, ताकि ये फिर खुद ही फीडर से खा लें। तब तक तो इनको थोड़ा सा इसको देना पड़ता है। तो अभी मैं बाकी सारे भी ऐड करता हूँ, फिर आपको इनकी रैंडम म्यूटेशन और वो सबको बताता हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो ये सेकंड जनरेशन है, ये आप लोग देख सकते हैं साइड में ये जनरेशन के और ऊपर म्यूटेशन के। तो जनरेशन का यही होता है कि ये कितना इनको लेवल अप में प्रोग्रेस मिलेगी, कि हेल्थ अगर फर्स्ट जनरेशन हो गई या फिर पहली बार आपने एग हैच किया तो उसको हो सकता है 5 मिले और इसको 7 मिल जाए, 6 मिल जाए। तो ये इस तरह का हिसाब होता है। जितनी ज़्यादा जनरेशन की लाइन बड़ी होगी उतने ज़्यादा इनको पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ है। तो अभी एक और भी है चुना है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या है। तो एक और मेल है। मेल की वैसे मुझे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसकी जनरेशन ज़्यादा होगी तो वो करेंगे। वैसे ही इनको इम्प्रिंट करना भी वैसे मुश्किल ही हो गया अब तो। अब देखेंगे क्या करेंगे इसका। वैसे इम्प्रिंटिंग का भी मैं आपको बताऊंगा कि इम्प्रिंटिंग की क्या क्या चीज़ ये लोग मांगते हैं और वो कैसे कैसे करनी होती है। तो वो वैसे ईजी सी चीज़ है, सिवाय केबल के केबल बना जब तक आप लोग नहीं करते सीखते या बहुत सारे केबल बनाना नहीं शुरू करते तब तक इनको इम्प्रिंट करना मुश्किल होता है। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि सब कुछ कैसे करना होता है इम्प्रिंट। तो अभी यहाँ पे एक और है गैस होने वाला, और मैं साइड में वैसे ही आग जल रही थी तो इसमें मीट पकाने के लिए डाल दिए। तो अभी इसका भी हैच होने का टाइम हो गया और इसमें से भी देखते हैं। इसमें से एक फ़ीमेल निकली। फ़ीमेल रखूँगा क्योंकि जितनी ज़्यादा फीमेल्स होंगी उतना ज़्यादा अंडे मिलेंगे और इनकी लाइन भी इसी तरह बढ़ती है, अलग अलग फीमेल से या फिर एक बार अंडे से निकली हुई फीमेल के साथ ब्रीड करने से। तो ये आप लोग देख सकते हैं ये लाइन में 4th जनरेशन का मुझे एक डायनो मिल गया है। तो इसके वैसे स्टैट्स ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। तो इसको भी साइड में खड़ा करते हैं और मैं अपना एक और अंडा भी फिर हैच कर लेता हूँ। तो ये बहुत वैसे टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। तो यहाँ पर एक और अंडा ऑलमोस्ट हैच हो गया है और इसमें से क्या निकलता है, एक और फीमेल तो रखनी है क्योंकि इनकी ब्रीडिंग करानी है। जो मैं इसको ऑनलाइन से हटा दूँ और फिर इसका बैरिज भी दे देता हूँ ताकि एक बुक से ना मारे। फीमेल है वैसे ये, और ये भी 4th जनरेशन के। तो ये वैसे अच्छी जनरेशन के हैं तो इनको अलग से रखेंगे। एक sorting सिस्टम मैं बना रहा हूँ अपने लिए जो मुझे समझ आ जाए। तो ये आप अलग अलग से अपने हिसाब से sorting सिस्टम बना सकते हैं, इनको रीनेम भी कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ भी है। तो वैसे ही इनकी इतनी ज़्यादा समझ मुझे भी नहीं है कि इनको ये sorting सिस्टम वाला तो मुझे जहन में नहीं आता बिल्कुल भी। उसको छोड़ो और अब इम्प्रिंटिंग पे जाते हैं क्योंकि मेरे डोडो ऑलमोस्ट इम्प्रिंट होने के लिए तैयार हैं। मैं जाता हूँ और उनको इम्प्रिंट करता हूँ। तो यानी लोग अब इम्प्रिंटिंग की भी बात आती है तो इम्प्रिंटिंग आपको कैसे पता चलेगी इसको डायनो को इम्प्रिंट करना है। उसके लिए ये साइन स्पेसिफायर का साइन ऊपर बन के आता है, इससे पता चलता है कि इसको अभी इम्प्रिंट करने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए होता है एक तो केबल की ज़रूरत होती है, उसके अलावा वायर मैं तो अपने पैरासोरस से दिखाता हूँ कि हमें एक केबल की ज़रूरत होती है जो उन्हें खिलाना पड़ता है, फिर कडल की ज़रूरत होती है और एक वॉक कराना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें इनको देनी पड़ती हैं, और केबल ये किसी किस्म का भी हो सकता है और ये बेसिकली सबसे मुश्किल है। तो अभी इसको केबल क्योंकि मैं दूसरे को दे नहीं सकता और इसका केबल मेरे पास है। तो बेसिकली आपको इसको केबल को अपने हॉट बार में रखना है और फिर आप इसको दे सकते हैं। और अभी इसको इम्प्रिंट आ जाए मैं तब तक यहीं पर रुकता हूँ और आपसे मिलता हूँ सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। तो जान लोग आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसको ऑलमोस्ट प्रिंटिंग करने का टाइम आने वाला है। तो मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ कि केबल वाला आपको पहले हॉट बार में रखना है, फिर जब इसको आ जाए तो फिर इसको उसमें खिला देना है। ऊपर टैग करेंगे तो वो उसको खिला दिया जाएगा। ये सा है वैसे ही केबल बनाना ही मुझसे काम है, खिलाना तो मुझे काम है। तो अभी दूसरे जो है कडल और वॉक वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जब मेरे पैरासोरस को
आएंगे तो उनसे वही आप एक यहाँ पे मिलता है आपको कंज्यूमर वाली वैसे या कंज्यूम ये तो पॉपुलर हैं कंज्यूमर वाली रहेंगी और यहाँ से आपको मिलेगी एक ईरी कैंडी। आप इसका यूज़ करके ये जो इसका प्रिंटिंग का टाइम है ये ख़त्म कर सकते हैं। इसमें प्रिंट होता नहीं है मगर इम्प्रिंटिंग का जो अभी आपका 30 मिनट का टाइम देख रहे हैं ये ख़त्म हो जाता है। तो यानी लोग अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोनों टोटो बड़े हो गए हैं और इनका साइज़ भी वैसे काफ़ी अच्छा है और इस फीमेल अच्छी है और मेल मेल का साइज़ आई थिंक ये बड़ा है ये वाला मेल। यस ये बड़ा मेल है। तो मुझे अभी इन छोटे मेल्स की ज़रूरत नहीं है मैं इनको मार दूंगा और फिर ये स्किल कर देंगे क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा डोडोस की ज़रूरत नहीं है और ख़ास तौर पे मेल फीमेल मिल जाए तो फिर उसको रख दूंगा मगर मेल एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। तो जाने लोग मेरे पैरासोरस को भी पहला इम्प्रिंट आ गया और ये कटर करना चाहता है। कटर करने के लिए सिर्फ आपको स्क्रीन के ऊपर टैप करना है जिस तरह आप आई थिंक एग उठाते हो उसी तरह आपको टैप करना है आई मीन टैप करना है। तो ये ऐसे इस तरह कटल हो जाते हैं और ये वैसे इजी सी चीज़ है इसमें तो कोई ना केबल की ज़रूरत है ना कोई ज़्यादा। तो इसको अभी ज़मीन से निकाल लेते हैं ये ना हो कि आर्क कोई ग्लिच हो जाए और फिर ये बचे ना। तो ये दूसरा है इसको मैंने वॉक करानी है। वॉक कराने के लिए आपको सीधे इसको फॉलो कर लेना और फिर चलवाना है। अभी 30 सेकंड तक मुझे रुकना पड़ेगा ये भी आपको दिखाने के लिए। तो 2 मिनट में मैं आपसे मिलता हूँ। तो अभी मुझे इसको वॉक वाला इम्प्रिंट करना है और जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि कुछ ही सेकंड में ये वॉक के लिए कहेगा। वैसे ये मुझे फॉलो कर रहा है और आपको वैसे विसल करके इसको फॉलो करा देना है। फॉलो ऑन कर दें क्योंकि यहाँ पे ग्रुप है तो मैं सभी को फॉलो नहीं करा था। फिर आपने थोड़ा सा दूर जाना है ये थोड़ा सा चलेगा और फिर इम्पोर्ट कर रहा है अभी इसका मतलब कि ये इम्प्रिंट हो गए। तो एक यही चीज़ है ये दोबारा से वॉक मांग रहे 40 मिनट में। तो अभी उसको मैं वॉक नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और मैं आपसे मिलता हूँ जब कुछ और अपडेट होगी मेरे पास। तो जने लोग यहाँ पे मैंने फार्मिंग शुरू कर दी क्योंकि ये भी मेरा आज का एक गोल था कि मुझे एलटीएस केबल बनाने के लिए अपने वेजिटेबल तो पूरे रखने हैं। तो मैंने यहाँ पे गाजर वगैरह की फार्मिंग कर दी थी गाजर आलू और भुट्टा और यहाँ पे मेरे पास मेजो बेरीज और नार्को बेरीज भी की फार्मिंग हो रही है तो ये भी अच्छी चीज़ हो गई। यहाँ से वैसे रियल फ्लावर भी मिल जाते हैं वैसे मुझे अभी उनकी ज़रूरत तो नहीं है अगर वो भी मिल जाते हैं। और मैं अभी मेजो बेरीज यहीं से लेके आ रहा हूँ और अपने बेबीज़ को खिला रहा हूँ और नार्को बेरीज से यहाँ भी मैं कंटिन्यूसली नारकोटिक्स बना रहा हूँ। तो यस ये काम तो सारे चलते रहेंगे और आप लोग हो सके तो यार इस ट्राइक के लिए नाम कमेंट सेक्शन में डाल देना क्योंकि मेरा मोस्ट पावरफुल ट्राइक है वो और इनको भी मुझे वॉक वगैरह करानी पड़ेगी अभी बाद में। तो अभी आपसे मिलता हूँ कोई नई अपडेट हो इसके अलावा। तो जनी लोग मैं आप लोगों को ईरी कैंडी का भी यूज़ दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने ये बताया तो है मगर यूज़ किया नहीं है आपके लोगों के लिए। तो मैं अभी ये पैरासोरस देख लें कि ये बड़ा हो जाएगा इम्प्रिंट होने से पहले तो मैं इसको खिला देता हूँ और आप देख सकते हैं कि मुझे 3 मिनट का टाइम था वो ख़त्म हो गया और मैंने इसको ईज़िली इम्प्रिंट कर दी। तो ये एक इसका फ़ायदा होता है। वैसे आप बंडल में लें तो अच्छी बात होगी क्योंकि वो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाती है। और बस यही था। वैसे आपको वैसे अगर ज़रूरत पड़ती है उन डाइनोस को या फिर उन अंडों को हैच करने की कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो लिखा होता है टू हॉट, उनके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एयर कंडीशनर की जो मेरा अभी तक अनलॉक नहीं हुआ। तो वो होगा तो उसका भी करेंगे तब। वैसे इनका भी आधा घंटा रहता है 40 मिनट तक तो इनको भी ब्रीडिंग कराएंगे हम लोग बाद में। इसका कितना टाइम रहता है इसका टाइम ही नहीं नज़र आ रहा। इसका 1 घंटा रहता है। चलो अभी बहुत टाइम पड़े इनकी दोबारा से ब्रीडिंग कराएंगे और दोबारा से ये करेंगे। अगर आप सिंगल प्लेयर में खेल रहे हैं तो ये टाइमर आपका गेम प्ले होगा। सर्वर में खेल रहे हैं तो फिर तो रियल लाइफ का होगा। तो ये मैं सिंगल प्लेयर में खेल रहा हूँ मुझे 1 घंटा गेम खेलने के बाद वो ब्रीडिंग करेंगे दोबारा। तो मैं आपसे मिलता हूँ जब तक ये दोबारा से ब्रीडिंग नहीं करते और ये लोग जब तक बड़े नहीं हो जाते।
जानी लोग, तो अगर किसी को नहीं पता कि ये मेटिंग किस तरह करानी होती है या ब्रीडिंग इनकी किस तरह करानी होती है, तो आपको सिंपली एक मेल और फीमेल डाइनो की ज़रूरत होती है और इनको वन रैंक पे लगा दें, फिर स्टॉप कर दें और कंटिन्यूसली स्टॉप करें ताकि ये एक दूसरे से दूर ना जाएं। ऊपर जब ये मल्टीपल हार्ट्स निकलते हैं तो तब इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाती है और आप लोग देख सकते हैं मेटिंग प्रोसेस। जब ये 100% होता है तब ये अंडे देते हैं और ये हर एक डाइनो के साथ इसी तरह है, सिवाय उनके जो इनका जेंडर नहीं होता वो लोग मेट नहीं करते, बस इतना ही है इसमें। तो अभी इनकी मीटिंग करा के मैं अंडा लेके आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। तो अभी 100% हो गया और मैंने दोनों को वेसल करा के दोबारा से अपने एक साथ फॉलो करा लिए ताकि ये दूर ना जाए मुझसे। और अभी इसको देखें तो इसको टाइम लगेगा 2-2.5 घंटे और लगेंगे इसको। ये हर एक फीमेल का डिफरेंट होता है, कुछ को 2 घंटे से लेके 5 घंटे के दरमियान या 6 घंटे के दरमियान। अगर आप सिंगल प्लेयर में खेल रहे हैं तो आपकी गेम प्ले और सर्वर पे खेल रहे हैं तो रियल वर्ल्ड टाइम लगेगा दोबारा से मेट करने में। तो ये अलग अलग टाइम होते हैं इनका। मेल को मैं वहीं पे छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे और भी ब्रीडिंग करनी है और फीमेल को मैं वापस ले जाऊंगा। और मैं अभी इसको यहाँ पे खड़ा कर दूंगा, यहाँ पे अभी ढूंढूंगा कोई और है तो उसकी मीटिंग करूँगा। वैसे मैं अभी आप लोगों को मिलता हूँ अगली बार जब अंडे हैच कर रहा हूँ तो जानी लोग, मुझे ड्रॉप में से एक गन मिली है और इस पर एक लाइट लगी हुई है। मतलब ये दोनों अलग अलग ड्रॉप में से मुझे मिले हैं। ये रात में मेरा बड़ा फ़ायदा करती हैं इसमें, मतलब कि टॉर्च की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ये इतना काम की नहीं है मगर कुछ है। वैसे मैं यहाँ पे अभी भी अंडे हैच कर रहा हूँ, मेरे पास 3 और फर्टिलाइज एग हैं पैरासोरस के और ट्रिपलेट्स। अच्छा, ये बात मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई कि एक अंडे में से आपको 1 से लेकर 4 तक बेबीज़ मिल सकते हैं और मुझे 3 मिले हैं। वैसे ये रेयर होता है क्योंकि एक सबसे आम तौर पे मिल जाता है, ट्विंस भी मिल जाते हैं। ट्रिपलेट्स रेयर हैं और क्वाड्रिपलेट्स तो बहुत कम मिलते हैं। वैसे मेरे ख्याल में 5 भी मिलते हैं मगर वो बहुत ज़्यादा रेयर है वो, उसको मेरा मुझे आज तक कभी 5 नहीं मिले, 4 तक मिले हैं मुझे। यस, ये एक चीज़ थी मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। तो अभी दूसरे पैरासोरस के एग को भी हैच कर लेते हैं और ये भी 6 सेकंड में हैच हो जाएगा। इसमें ट्विंस मिले हैं तो मैंने कहा था ट्विंस और सिंगल इजीली मिल जाते हैं, ट्रिपलेट्स और क्वाड्रिपलेट्स रेयर हैं तो मुझे ट्रिपलेट्स और ट्विंस दोनों मिल चुके हैं इसी बार में। एक क्वाड्रिपलेट भी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और ये जो केबल मांग रहे हैं ना, इनको मैंने इम्प्रिंट नहीं करना। वैसे 5th जनरेशन का है यार ये तो। नाइस। अच्छा, तो ये कडल वाले हैं, इनको मैं यहीं पे रखूँगा, इनको मैं इम्प्रिंट कर दूँगा। मगर ये जो हैं केबल मांग रहे हैं क्योंकि मैं अभी जर्की नहीं बना सकता तो मैं अभी इनको नहीं करूँगा इम्प्रिंट। तो अभी यहाँ पे एक और अंडा हैच कर देते हैं। वैसे अभी मैंने सारे अंडे ही हैच करने हैं और इसमें से एक सिंगल निकल गए। चलो ये भी वैसे काम का है और इसको भी एंक्रियो केबल चाहिए। अभी केबल मैं नहीं ला सकता ना तो इनको मैं इम्प्रिंट नहीं करूँगा। वैसे अगर आप लोगों को नहीं पता इम्प्रिंट करने से क्या होता है तो इससे इनका डैमेज और हेल्थ बढ़ती है। दूसरे स्टेट में भी डिफरेंस आता है मगर ये 2 मेन चीज़ें हैं जिनके लिए बंदा इम्प्रिंट इनको करता है। तो इनको मैं फूड डाल के रख देता हूँ और मैं दोबारा से वेट करूँगा कोई और किसी और की ब्रीडिंग करा सकूँ तो, क्योंकि मुझे निकालने हैं म्यूटेशन और वो इतनी आसानी से नहीं निकलता। तो ये सारे यहाँ पे जो मैं 4-5 इकट्ठा करूँगा इनको तो मैं इम्प्रिंट नहीं करने वाला। तो यस, मैं अभी फिर से ब्रीडिंग करके आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। तो एक और बार पैराफ्लोसोरस की ब्रीडिंग करा के एग हैच कर लिया मैंने, इसमें से एक फीमेल निकली है और इसकी जनरेशन कौन सी है, जरा मैं वो भी देख लूँगा, इसको पहले ठीक कर लूँ। और ये 4th जनरेशन की है। वैसे कटर मांग रही थी, इसको इम्प्रिंट तो कर दूंगा मैं, वो तो मुश्किल नहीं है। और वैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 2-2 मिनट में हो रहा है इसमें, क्योंकि 2 से 4 घंटे की गेम प्ले, क्योंकि मैं सिंगल प्लेयर में खेल रहा हूँ, पर टाइम लग जाते हैं उनको दोबारा से एंड देने में। तो ये
4 जनरेशन आप अंदाज़ा लगा लें कि मैंने 8 घंटे से ज़्यादा गेम प्ले सिर्फ इसी में कर लिए। तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, और अगर आप आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो यहाँ पर एक और पैरासोरस का एग हैच होने वाला है, और वैसे मैंने अब डोडो की हैचिंग भी मैंने सोचा कि बाहर ही करूँगा, अंदर करने की ज़रूरत नहीं। इसमें से एक और फीमेल निकली, ये भी अच्छा हो गया। वैसे फीमेल की क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फीमेल होंगी उतना कम टाइम लगेगा मुझे एक और नया अंडा निकालने में, और मैं बिज़ी भी रहूँगा सारे टाइम फिर। तो इसकी वैसे जनरेशन कौन सी है, मैं ज़रा इसकी जनरेशन भी देख लूँ इसको कोड दे के, क्योंकि जनरेशन की ज़रूरत पड़ती है मुझे। यहाँ पे पहले इसको साइड पे ले आऊँगा। और वैसे मुझे अभी मेरे पास 26 हो गए हैं टोटल डायनो, और मैं अभी यहाँ पे डोडो भी हैच कर रहा हूँ, और इसमें वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जाने लोग, मुझे अभी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैरासोरस हो गए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो मैंने इनकी एक तरतीब बना दी है कि सेंटर में वो खड़े हो रही हैं जिनको मेट करा सकती हैं, साइड में वो हैं जिनको अभी बहुत ज़्यादा टाइम लगना है तो मीटिंग में, तो मैंने इनको यहाँ पे खड़ा कर दिया। ये मेरा ट्राई कि इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए इसको यहाँ पे खड़ा किया हुआ है, वैसे इसकी और जगह बनाऊँगा। और यहाँ पे मेरे मेल खड़े हैं 3, और यहाँ पे मैंने 2 मेल को मारा है जिसकी वजह से यहाँ पे जगह खाली है, तो मैं इसको यहाँ पे खड़ा कर देता हूँ। और साइड में मेरे दोनों हैं बेबी मेल, और ये सेंटर में मेरा अल्फ़ा मेल है जिसकी मैं ब्रीडिंग करा रहा हूँ कंटिन्यूसली। मैंने कहा कि एक छोटी सी चीज़ है ये भी आप लोगों को बता दूँ, और आप लोग देख सकते हैं कितने पैरासोरस हो गए हैं मेरे पास। और जहाँ लोग आप लोगों को एक और आर्क का ग्लिच बता दूँ कि ये जो ऊपर एक अभी पैसिफायर का साइन निकल रहा है पूरे पैरासोरस से, तो ये तभी निकलता है जब अगर आप इम्प्रिंट नहीं करते। ये ग्लिच है, एक बार गेम रिस्टार्ट करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उसमें मतलब ऐसा कोई मसला नहीं है। और बस यही था, आपको बता दूँ, मैंने कहा एक छोटा सा ग्लिच है, बाद में ये ना हो कि आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या फ़ायदे या नुकसान होते हैं। और यहाँ पे वैसे मेरे बेबीज बड़े हो रहे हैं। ये रहा मेरा डोडो, इसको रैप्टर केबल चाहिए जो मैं इसको नहीं दूंगा। और मुझे यहाँ पे अच्छा पेट्राडॉन के लिए यार कोई नाम डाल देना कमेंट सेक्शन में। अभी मेरा लेवल हो गया कि मैं इसका सेटल ओपन कर सकता हूँ, और फिर उसको बनाएंगे और निकलेंगे फिर एक्सप्लोरेशन पे। और इस ट्राई के लिए भी कोई नाम डाल देना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये तो मेरा बहुत पावरफुल टीम है। और वैसे आप लोगों के कमेंट सेक्शन से मुझे बड़ी हेल्प मिलती है, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताए हैं। तो यहाँ लोग इस बार रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसमें वैसे गेम प्ले बहुत है और रिकॉर्ड करने जैसा कुछ है नहीं। तो आज के लिए इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और ये जाते जाते आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट कर दो कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हैं।